कसं लावू 3 kg पर कोड कोने जिप से टाइट बेस से मास्क तक से क्या से दी हाइट पे कैसे चल सकता होगा इतना। रास्ते में आपने कौन सा रॉक जो है वो आपने दरियाफ्त किया अभी सर? येट टू बी डिटरमिन कि इसको कैमल रॉक समझा जाए या टर्टाइल रॉक समझा जाए। अगर तुम लोग ना हो तो तुम्हें कब का बूढ़ा हो चुका है। बस की कुछ बुनियादी प्रिंसिपल हैं, वो ये कि आप लंबी लंबी डग नहीं भरेंगे। ये जो रॉक है ना, ये हमने अभी चलते हुए देखा है, ये बिल्कुल रिजेंबल है टर्टाइल। ये कछुआ पहाड़ हम इसको नाम दे सकता है। ये क्या है सर? सर एक छोटा सा स्पीकर है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आराम आराम से जाओ, मंजर लूटो। चाय चाय पिए जी। चाय शाही पिए। शाही किधर है सर? चेयर्स पार्क है सर, दुआओं पे कोई भरोसा ही नहीं रहा। नहीं रहा है। चले ठीक है। जोलो इन मुर्तजा शोह मजरे। ये कड़ो नंगा सजर फिन पे एबार पेलम पोंगला थो यो जोने क्या थो मत जर चाहे फिन पर मेन में ना ठीक है। शाह साहब कहाँ यो तो साना हाले गाड़ी लगवाई होते हैं साहब, क्या कहते हैं आप? कहते हैं भाई, मैं तो कहता हूँ वापस स्टेमिना है बिल्कुल। वापस जाना है। जाने से पहले यहाँ पे एनर्जाइल तैयार किया जा रहा है, चीनी इसमें नहीं डालना है। जी एनर्जी ड्रिंक तैयार हो गया जी हमारे। ये बेहतरीन एनर्जी ड्रिंक लेते। ये आप देख सकते हैं कि वशाल साहब इस वक्त बड़े बेहतरीन अंदाज में कोशिश हो रही है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ से आगे हम अपने जो प्रोग्राम है उसका आगाज़ करें। कैसर साहब और बशारत साहब यहाँ पे तैयार है। थर्मास में आज हमारे पास आज चूल्हा ना होने की वजह से थर्मास में चाय बना के लेके आए हैं। कल वादा ये किया गया था कि चूल्हा लेके आएंगे और उस चूल्हे पे हम बाकायदा वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे ही हम चाय तैयार करेंगे। लेकिन आज बहाना बना के बंदा कह रहे कि घर से मुझे लग यही रहा है कि ये वालिद मोहतरम का इंतहाई अकलौता तो नहीं कहूँगा, चश्म चराग चले, चश्म चराग है जो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता है। तो घर से निकलते हुए इसको चूल्हे की जगह पे इसने क्या किया है जी, इसने चाय वहाँ से बना के लेके आया है। यहाँ से अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा। सर दुआ चीज़र हुआ मैं ना यार भी में अगला यहाँ दुआ बहुत चीज़र में ना बशाद साहब की क़यादत में जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह दुआ का आगाज़ ही होगा। फिर उसके फ़ौरन बाद हमें आज तक दुआओं पे कोई भरोसा ही नहीं रहा है। चले ठीक है। जितनी मांगी उल्टी हो गई। ये क्या है सर? सर एक छोटा सा स्पीकर है। स्पीकर है जिसमें हम मनक़बात नात और बशारत साहब क्या सुनना पसंद करेंगे? गाना गज़ल गाना। ये बल्किस्तान यूनिवर्सिटी और हमने अपना जो ट्रैकिंग है उसका बाकायदा आगाज़ किया है, तो हमारे साथ जुड़े रहें। रेत के टीले से हम गुज़र रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ट्रैकिंग के कुछ बुनियादी प्रिंसिपल हैं, वो ये कि आप लंबी लंबी डग नहीं भरेंगे। छोटे छोटे स्टेप से जब आप चलेंगे तो आपको थकावट का एहसास भी नहीं होगा और आपका सफ़र बहुत अच्छा गुजरेगा। अभी जो हम चढ़ने जा रहे हैं ये कम से कम 3000 फीट है और 3000 फीट को हम बड़े ईजीली अचीव करेंगे। ऊपर देखेंगे तो आप हैरान हो गएंगे क्या मंजर है। देखने में मुख्तसर लगता है लेकिन अच्छा खासा तवील सफ़र आपको तय करना पड़ेगा। हौसला ज़रूर चाहिए। सीरो फिलर्स कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है तो ज़मीन की सैर करें, निकले बाहर। आजकल की जो स्ट्रेस के जो दौर है, इस वक्त हर 5 में से 3 बंदे स्ट्रेस में मुब्तला है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको न सिर्फ जिस्मानी बल्कि मेंटली भी आपको हेल्दी रखेंगे। तो अभी आप बशारत साहब को देखें,
50 क्रॉस एज कर चुका है, लेकिन हमारे साथ आज भी मौजूद है और हर वीकेंड को आप इस तरह का कोई ना कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करता है। अगर मैं आपको फ्रंट साइड दिखाऊं तो फ्रंट साइड आप देख लीजिए, यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। यहाँ के मुकामी लोगों ने बिला मुआवजा ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान की जो ज़मीन है वो फ्री में इनको दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान की इंतज़ामिया को। सामने जो पहाड़ी आपको नज़र आ रहा है वो खरपुचो की पहाड़ी है और इंडस रिवर आप इस साइड से देखें तो ये इंडस रिवर है। और इंडस रिवर के बिल्कुल अगर आप सामने देखें, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये जो एरिया है ये चुंदा वैली है और यहाँ पे आप देखें तो इस जगह पे एक ख़ास जगह है जहाँ पे ग्लेशियर ग्राफ्टिंग पुराने ज़माने में किया है, जिसको हम गंगसिंगे कहा जाता है। और आप इस साइड पे आए, लेफ़्ट साइड पे आए तो यहाँ पे ये जो एरिया है वो बुर्गे नाला है और ये रियलों है। उस्ताद साहब तो निकल गए हैं आगे, तो शागिर्द एज़ यूजुअल उस्ताद के पीछे पीछे चलते, तो पीछे ही रह गए हम। तो इंशाल्लाह बस ये सिगरेट पीते हैं और फिर निकलते हैं मंदिर की तरफ। वैसे सिगरेट नोशी ठीक है सेहत के लिए? बिल्कुल ठीक है सर। बस आपसे मेरा इसके बाद कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज के बाद मुकम्मल मैं आपको 3 दफ़ा तलाक़ रजी देता हूँ। मैं आपको तलाक़ देता हूँ, तलाक़ देता हूँ और तलाक़ देता हूँ। रजब भाई सारी बातें छोड़ो, ये 2 दाने खजूर खाओ और ज़िंदगी के मज़े लूटो। ओए साबरी साहब ने मुझे खजूर दिया है खाने के लिए। रजब भाई मैं तो इस चीज़ पे मानता हूँ ना कि जब आप ट्रैकिंग पे जाते हो ना, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आराम आराम से जाओ, मंजर लूटो, नज़ारे को एंजॉय करो। तो ये फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं इस जगह पे? बिल्कुल, इस ट्रैक पे फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। जब भी आप इस तरह की ट्रैकिंग के लिए आए ना, तो एक बात ज़रूर याद रखें कि आप जो भी रेपर्स साथ में जो भी चीज़ें खाने के लिए लेके आते हैं, तो उनके जो रेपर्स है ना, आपने कहीं पे नहीं फेंकना है। आपने इवन कि वो जो रेपर है ना, वो अपने जेब में डाल के लेके जाना है और कहीं पे डस्टबिन है तो उसको आपने प्रॉपर्ली उधर ही आपने फेंकना है। बहुत सारी जगहों पे मैंने ये देखा है कि लोग लेके तो जाते हैं, बिस्किट लेके जाते हैं, दीगर चीज़ें लेके जाते हैं और वहाँ पे जो रेपर्स है वो ऐसा चीज़ जहाँ पे भी पहुँचते हैं उधर ही फेंक के जाते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है वो हमारे लिए ठीक नहीं है और आने वाले मुस्तकबिल और आने वाले नस्लों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदा है। तो इस विला के तवस्सुत से जो भी लोग देख रहे हैं, तो कहीं पे भी आप एडवेंचर के लिए जाए, आप आउटिंग के लिए जाएँ, तो कहीं पे भी आपने रेपर्स वहाँ पे नहीं फेंकना है। जी, जब आप कोई चीज़ एक्सप्लोर करने निकलते हैं तो कोई ना कोई चीज़ नज़र आते रहे। आप मेरे अक़ब में देखिए पीछे साइड पे ये जो रॉक है ना, ये हमने अभी चलते हुए देखा है, ये बिल्कुल रिजेंबल है टटाइल। ये कछुआ पहाड़ हम इसको नाम दे सकता है। ये आप देखिए आर्कियोलॉजी पर्सपेक्टिव में अगर कोई बंदा यहाँ पे आके अगर इसके ऊपर काम करना चाहे तो मुमकिन है कि वो इसको एक नया दरियाफ्त के तौर पे पेश करे। वैसे तो ये जो ख़ित्ता है बहुत ही अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने बहुत सारी बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ है। देखिए जी, हम बिल्कुल उधर इस पहाड़ी के बैक साइड पे हमने गाड़ी वहाँ पे रोकी है और यहाँ से हम ट्रेवल करके इस पूरे यहाँ से होता हुआ इस ट्रैक से होता हुआ कहाँ पे पहुँचा है जी, ये आप देखिए जी कछुआ पहाड़, कछुआ पहाड़। और ये रहा जी कछुआ पहाड़। और मुर्तज़ा भाई अभी भी इस कश्मकश में है कि किसी न किसी तरीके से कछुआ पहाड़ पे चढ़ के आगे चले। ये कछुआ पहाड़ आप देख लें। ये आप देखिए जी, इस वक्त हम कहाँ पहुँचा है। अभी हमने और भी आगे चलना है। मुशाद साहब को आप देख रहे होंगे आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं और एक हिस्सा हमने ख़त्म किया है। चाय बिल्कुल रेडी हो गई। चाय पिए जी। चाय पिए। चाय किधर है सर? चीयर्स पार्टी सर। चाय देंगे में सर। अरे चाय चाहिए कौन सी जनाब? कैसा लगा सर आपको चाय? एल्टीट्यूड पे गरम गरम चाय, और यकीन मानिए कि ये शायद ये कौन कर सकेगा इतना खूबसूरत टूर। 1 करोड़ रुपए का हमारा रुपया, अब अमूमी तौर पर चीज़ें अभी खुशियाँ सारी पैसों में तोलते हैं ना, तो हम 1 करोड़ रुपए का टूर इस वक्त कर रहे हैं। रास्ते में आपने कौन सा रॉक जो है वो आपने दरियाफ्त किया? अभी येट टू बी डिटरमिन कि इसको कैमल रॉक समझा जाए या टर्टाइल रॉक समझा जाए। बहरहाल उसके बाद ब्रीफ डिस्कशन के बाद हम इसका नाम रखते हैं और इट्स अ न्यूली डिस्कवरी। थैंक यू सर।
सर आपके तो पूरे के पूरा इंजन बैठ गए सर। नहीं भाई, बिल्कुल इंजन हमारा रेडी है। हम नहीं जल्दी पुराने ज़माने के टोटा गाड़ियों की तरह जितना गर्म होगा उतना चलेगा। इंजन लेकिन पुराने तर्ज के टोयोटा गाड़ी जैसा है, लेकिन इंजन अभी अभी रखकर लगाया है ना, हमें तो ये पता है। थोड़ा बैठ गया सर, क्योंकि हाल ही में शादी हुई थी। शादी हाल में इसीलिए रिन और पिस्टन बैठ गए सर। Hormos aku hasil YouTube deh, aku sih sabi sih jadi इंता संग दांची लम लम लना नो क्या या अल्लाह सही है खराब है ये अखलाक साहब नाम ही चुना लगा है सर। तो जाते ही डैमेज का केस करते इसीन खरमल ले आप लोगों को बिल्कुल तकलीफ नहीं होगा, आप लोगों को आराम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यू विल अचीव द गोल। कैसे चल रहा है सर उसके लिए? आपने अब चलते जाएं और देखते जाएं। आपने यहाँ पे याद रखें, आपका नॉर्मल जो इंसान का कदम होता है वो 1 फुट पे होता है। ठीक, आप उसको रिड्यूस करें, ठीक, छोटे छोटे स्टेप ले लें। ये ठीक, मतलब 1 फुट भी नहीं लेना है। ये आप देखिए, ये मेरा जो नॉर्मल कदम है ये है, ये नॉर्मल कदम है। ठीक, इंजो ये 2 फुट का हो गया ना। ठीक, अब आप इसे रिड्यूस करके 1 फुट पे ले लें। ये देखिए, चलो ले। टोयोटा इंजन वाला आपके पीछे पीछे रखता है सर, पिस्टन इसका वैसे भी हल्का हो गया। ये इस वक्त हम कमोबेश 8,500 फीट पे बैठे हैं और यहाँ पे ख़ास किस्म की हर बल एक आपको चीज़ मिलेगी और इसको बल्ती ज़बान में छः कहते हैं। छः बुनियादी तौर पर पुराने वक्तों में जो ख़वातीन हामला के बाद अपने ज़ख्मों को साफ़ करने के लिए या अपने दीगर जो मामलात होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इसको पानी में भिगोते थे, गर्म पानी में, उसमें धोते थे, तो उससे एकदम शफायाबी हासिल होती थी। दूसरा, इसको पहले कूट कर जिन जगहों पे आपका इन्फेक्शन है या ज़ख़म है या फोड़ा है उनको कूट पे उस पर लगाया जाता था, तो उससे एकदम हील अप होता था। ये एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक है और इसके बहुत सारे मतलब पॉजिटिव असरात हैं। इस पर बाकायदा तौर पर कोई खैर जामे कोई तहक़ीक़ नहीं हुई है, लेकिन जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं वो मुझे पता थी, वो मैंने इसके हवाले से बयान कर दी और कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर और मज़ीद तहक़ीक़ी चीज़ें आपके सामने लाएँ। इस वक्त हम उस जगह पे पहुँचे हैं जहाँ से हमारी जो डेस्टिनेशन है ऑलमोस्ट 70% हम कवर कर चुके हैं और बहुत स्टीप रॉक थी जिससे हम नीचे से हम तवक्को कर रहे थे कि बहुत आसान होगा। अब यकीन मानें कि अब हम कम बेश इस वक्त जो चल चुके हैं उसकी कैलकुलेशन आपको बताऊं तो 2.23 किलोमीटर और 3,199 स्टेप्स हमने उठाए। और ये जो 3,199 स्टेप उठाए कि आप यूँ समझ लें कि हम एक सीढ़ी 1.5 घंटे में और हमने 11 बजे वहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ किया था। जो है साबरे वेरी गुड, बोंकी खाता हमारे असल क्या जी बहुत ही तकलीफ दे। अगर रजब थोड़ा सा वो दिखा दें कैंपेनियंस के साथ हम जिस ट्रैक पे आए हैं वो ट्रैक देखो। पर्टिकुलरली हमारे साबरी साहब थोड़ा सा इनको तकलीफ़ उठानी पड़ी, बाकी हम सब बहुत अच्छा और स्मूथली चल रहे हैं। ये अब हमारी आखिरी पड़ाव है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा 200 फीट के फासले पर हम रहते हैं जो यहाँ से हमारी मंजिल है ओनली 200 फीट और 200 फीट से मुराद ये है 50 कदम। 50 कदम के बाद हम
वहाँ पे पहुँच जाएंगे और वो मंजिल, फिर उसके बाद जो जॉय और चीज़ें हम सेलिब्रेट करेंगे ऑन द टॉप। मिकदार अल्लाह वाला मिकदार det toch foto toch met kunci bent gewoon. कोई कोट पता ही है या लो टोयोटा इंजन Turbo. ये यूनिवर्सिटी बल्तिस्तान, यहाँ से हम आए हैं और अभी तकरीबन हम आपको वो व्यू दिखाने जा रहे हैं जिसका हमें इंतज़ार रहा है। ये आप देख सकते हैं, हम बस पहुँचने ही वाला है। ओह माय गॉड, ये हमारे ये देखिए जी, ओह ये आप बशाद साहब को वहाँ से जाते हुए देख सकते हैं। ये आप देखें, हम यहाँ से चल के इधर पहुँचे हैं, बिल्कुल प्लेन है। ये आप देखिए जी, बिल्कुल कहाँ से हम ठीक वहाँ पे आपको हमारी गाड़ी नज़र आ रही होगी। ये मैं आपको दिखा दूँ तो ये हमारी गाड़ी है, वहाँ से हम चल के इधर पहुँचे। ये आप देखें, यह जो है यहाँ तो जुदा आएगा। इस वक्त हम कहाँ पे पहुँचे आप देखो, बहुत ज़्यादा वज़नी सामान जो है वो बशाद साहब कैरी करके ऊपर से इधर लेके आए। कह रहे हैं कि 3000 फीट पे इस वक्त हम मौजूद हैं और बशाद साहब का और हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे साथ एक 54 साल का बुड्ढा भी हमारे साथ इस काफ़िले में शरीक है। वो अलग कहानी है कि ख़ुद को बुड्ढा नहीं समझते, लेकिन है प्योर बुड्ढा। ये आप देखें जी, बिल्कुल आप देख सकते हैं। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। आगे थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको जो है साइड पे हुसैनाबाद थोरगू भी नज़र आएंगे। हमारी टीम जो है इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको इस तमाम जो सीन है, नज़ारा है, वो सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश भी करते रहेंगे। ये देखिए जी, वाह वाह, ट्रायंगल प्लाट भी दिखा रहे हैं। मुर्तज़ा साहब हमारा टूर गाइड रहा है, बशाद साहब हमारा टीम लीडर है, कैसर साहब ने आज इस प्रोग्राम को अरेंज किया है और टोयोटा इंजन के साथ हमारे साथ साबरी है, जिसको उधर से खींच के इधर लाना पड़ा। इनके लिए तालियां हो जाए। कोशिश तो की एटलीस्ट इसने। एक तो मैं ये नहीं पूछूंगा, लेकिन दूध सोर्स ये गाय का ही है सर। गाय का है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें सुर्ख कलर वो आपने एनर्जाइल मिक्स किया ना सर, बहुत टेस्टी। और आप यकीन माने, यूँ लगता है कि वाकई में शीर पी रहे हैं। अगर तुम लोग ना होते तो मैं कब का बूढ़ा हो चुका है। ये एक जो चीज़ है जिस पर अभी भी मुझे ताजुब है कि ये है क्या चीज़। लग ऐसा रहा है कि मोर्चा है। यहाँ पे अभी मट्टी आके मट्टी भर गया है। बाकी आप देखें तो ये जगह बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से बिल्कुल यूँ ना इधर से देख सकते थे, ये नज़ारा आप देख लीजिए, बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। यूँ यहाँ से बिल्कुल बंदा रेडी रहते थे और आगे पीछे की जो दुश्मन के मोमेंट है पुराने ज़मानों में, उसको बाकायदा यहाँ पे बैठ के रिकॉर्ड कर रहे होते थे। तो ये एक हमें पुराने दौर का कहूँ तो रिकॉर्ड के तौर पे ये हम महफूज कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के बारबेक्यू का इंतज़ाम स्टार्ट किया है। या पूरा मैदान भी आप देख सकते हैं। वाह सर, क्या बना रहे हैं सर? आप लोगों के लिए टिक्का बना रहे हैं। टिक्का? हाँ। टिक्का बनाने के लिए साबरी का टिक्का बनाओ सर। अलामा अब्बास यहाँ पे नस्ब किया गया है। मुर्तज़ा भाई उधर से देख रहे हैं। कैसर भाई यहाँ पे पता नहीं क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कैसर भाई क्या निकाल रहे हैं सर? आपने तो बाकायदा उधर से मैरिनेट करके लाया है। मैरिनेट करके लाया था, रात को मैंने मैरिनेट किया था। अच्छा, तो माशाल्लाह सर मसाला शसाला माशाल्लाह ये सब के साथ शसाला, पानी वानी, चाय वाय, चाय माए, ताकि ये बात को मुकम्मल करने के लिए। अच्छा, बारबेक्यू का यहाँ पे कोशिश जारी है। मुझे नहीं लग रहा कि बारबेक्यू सही से तैयार होना भी है कि नहीं होना है। होगा इंशाल्लाह, ज़रूर हो जाएगा सही से, मतलब सही से मतलब पकेगा कि नहीं पकेगा या कच्चा खाना होगा। आपकी क़यादत में हम इधर आए हैं सर।
कैसर साहब की जानिब से हमें मसाला तपना पजू पजू तपिंजू वही तपना जो मसाला तिंगा तिंगल दीजिए तो काफ़ी है मेरे लिए। ये कैसर साहब ने हमें सर मुझे ये आप रखे सर, दूसरा मुझे दे दे, बल्कि यही ठीक है।